स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम बात करेंगे भेल के बारे में, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी ने अपने Q4 का रिजल्ट जारी किया है। तो ये जानेंगे कि आखिर में इसका रिजल्ट कैसा रहा है और इस रिजल्ट के कारण जो है कंपनी के शेयर पर आने वाले समय में किस तरह का असर दिखाता हुआ देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि इस समय हम भेल के चार्ट पर हैं, जिसने कि अपना जो है Q4 का रिजल्ट जारी किया है, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं, इस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया है, और डिविडेंड कितना है कि 20% जो है इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और इसका जो डिविडेंड है वो आपको पर शेयर 0.40% के करीब है, पर शेयर मिलेगा, यानी कि 40 पैसा पर शेयर के हिसाब से आपको कंपनी ने डिविडेंड का देने का ऐलान किया है। इसके जो है हम चार्ट पर हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है, यानी कि भेल का फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है, और हमारी जो बात होगी वो करोड़ में होगी। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं इस सेगमेंट में, ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस हो जाएगा, और ये आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर, यानी कि तिमाही दर तिमाही, और ये साल दर साल। तो इस आधार पे हमारी बात होगी। तो सबसे पहले जो है हम इस कंपनी का इनकम देखते हैं कि इस कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है वो कितना है। तो इस बार जो इस कंपनी ने अपना टोटल रेवेन्यू जो जनरेट किया है, इसमें इसने अपना 8181 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट इस बार किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए, पिछले साल इस कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो था 7245 करोड़ रुपए के करीब, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस बार हमें बढ़त में इसमें देखने को मिल रही है। अब इसके अलावा अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात की जाए तो पिछला जो क्वार्टरली रिजल्ट था, इस कंपनी ने लगभग 5219 करोड़ रुपए का जो है इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन इस बार का जो रेवेन्यू है वो 8181 करोड़ के करीब है, यानी कि पिछले तिमाही से इस तिमाही का जो नतीजा है वो बेहद शानदार है, और इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो है ईयरली से भी बेहतर जो है इस बार का रिजल्ट रहा है। अब हम देख लेते हैं इस कंपनी ने जो एक्सपेंस किया है, जो खर्चा किया है कंपनी, इसमें जो है इसने कितना खर्चा किया है। तो अगर टोटल एक्सपेंस की बात की, देखिए एक्सपेंस जो है कई कैटेगरी में इसने की है, यानी कि जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ बॉट ऑफ द आइटम है, सिविल इरिगेशन इंजीनियरिंग एक्सपेंस है। कई सारे सेगमेंट में इस कंपनी ने जो खर्चा किया है वो इस बार इसका खर्चा है 7091 करोड़ के करीब, यानी टोटल इसका एक्सपेंस है इस बार का 7091 करोड़ के करीब। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले साल इस कंपनी ने जो खर्चा किया था वो था 8644 करोड़ के करीब, यानी कि पिछले बार से इस बार जो है इसके खर्चा में हमें कमी देखने को मिल रही है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन खर्चे में इस बार इस कंपनी ने कटौती की है, और इसका जो खर्चा है इस बार 7091 करोड़ करीब है, और पिछली बार 8684 करोड़ के करीब था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो क्वार्टरली जो 5206 करोड़ के करीब इस कंपनी ने खर्चा किया था, लेकिन इस बार जो इसका खर्च है लगभग 7091 करोड़ के करीब है। इस हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टरली इस कंपनी का खर्चा बढ़ा है, लेकिन ईयरली जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का खर्चा जो है इस बार कम हुआ है। देख लेते हैं कि इस कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट गेन किया है आफ्टर टैक्स के बाद, टैक्स यानी पे करने के बाद इस कंपनी को कुल प्रॉफिट कितना हुआ है। तो इस बार जो इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ये है 912 करोड़ रुपए, यानी कि जो कंपनी को शुद्ध मुनाफा हुआ है वो 912 रुपए के करोड़ के करीब है। वहीं अगर पिछले बार की बात की जाए तो पिछली बार इस कंपनी ने लगभग 1036 करोड़ का लॉस बुक किया था। सबसे बड़ा डिमेरिट था कि इस कंपनी जो है पिछले साल 1036 करोड़ का लॉस बुक की थी, लेकिन और ये लॉस इसलिए आया था क्योंकि कोरोना का समय था, और इसी कारण कंपनी के कारोबार पर असर पड़ा और ये कंपनी लॉस बुक की। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी जो है काफ़ी प्रॉफिटेबल है पिछली बार के मुकाबला। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस बार जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको भेल के स्टॉक में लगातार तेज़ी देखने को मिल सकता है। अगर वहीं क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने लगभग 27 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था, लेकिन इस बार जो है 912 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट इस कंपनी को हुआ, यानी कि अच्छा खासा इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से आने वाला ट्रेडिंग सेशन भेल के लिए बेहद ही शानदार रह सकता है।
एक बार हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। तो देखिए गिरावट बहुत सारी आई क्योंकि मार्केट में लगातार हमें गिरावट देखने को मिली, इसलिए इसके स्टॉक में भी करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरह का रिजल्ट सामने आया है, उम्मीद की जा रही है कि इसके स्टॉक में अब जो है लगभग जो है 70 रुपये का टारगेट आपको जल्द अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। 70 नहीं तो 65 से 70 के बीच में भी ये स्टॉक रह सकता है। तो अब अगर देखा जाए इसके स्टॉक के बारे में, तो इस समय पिछले ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जो है 53 रुपये 40 पैसे के करीब बंद हुआ है। और अब जो है अगर ये स्टॉक आने वाले समय में अगर 56 रुपये को अगर ब्रेक कर गया तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 64 रुपीज़ का रहेगा। इसके स्टॉक में गिरावट की कोई संभावना नहीं है और नेगेटिव मार्किंग का तो कोई चांस नहीं है। और स्टील सेक्टर में आपको ऐसे भी तेज़ी आने वाली है कि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस महीने यानी कि इस साल यानी कि अभी 7 महीने बचे हैं इस साल में, और इन 7 महीनों में स्टील के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो आपको भेल के भी स्टॉक में शेयर में तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो 56 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट है। अगर इसने 56 रुपये को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 64 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो ये था भेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।